खिड़की कभी खुलती ही नहीं। जरूर कोई हुस्न पर ही रहती है। कब होंगे दीदार इसके? ये लो जी पानी। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, टाइम पास टाइम पास। टाइम पास। तुम क्या कर रहे थे ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसका कल बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आ रहा, तुम्हारी ये हरकतें हैं अभी तक। क्या बात कर रही हो उर्मिल? तुम तो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो। अरे अरे रहने दो रहने दो। स्नेहा घर में है, वरना मैं अभी तुम्हारा सारा चरित्र चित्रण करके रख देती। अरे आहिस्ता हाँ। बोल, स्नेहा सुनेगी तो क्या कहेगी? तो इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए, मुझे नहीं, समझे? जाओ जाके सो जाओ, मैं हाँ, सो स्नेहा से जाता हूँ। मिलके आ रही हूँ। Beautiful. Darling, show me your face. Beautiful. Come on. हैं? मम्मी देखो ना ये ड्रेस कैसी लग रही है। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही है बेटा। अच्छी लग रही है ना? मम्मी पापा तैयार हुए कि नहीं? अरे हाँ, जरा जाके देख तो सही वो तैयार हुए कि नहीं। अनिल आता ही होगा। मैं देखती हूँ। हाँ देख तो। पापा हाँ, वो आ रहा है ना? हाँ पापा आता ही होगा, आप तैयार है ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। पापा लगता है वो आ गया, मैं मम्मी को बुला के लेके आती हूँ। नमस्ते अंकल। हाय अनिल, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड।
अनिल ये मेरी मम्मी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। पापा ये अनिल है। आओ बेटा, बैठो। आओ ना। प्लीज क्रॉस योर फिंगर्स। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बात तो करो उनसे। वैसे लड़का शक्ल से काफी शरीफ और खानदानी लग रहा है। स्नेहा, जरा पानी तो ले आ बेटा। हाँ मम्मी, अभी लेके आती हूँ। और बेटा, स्नेहा बता रही थी तुम्हारे माँ बाप ऑस्ट्रेलिया में है। जी आंटी, मेरे मॉम एंड डैड ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। अच्छा, तो फिर वो कब आ रहे हैं मेरी स्नेहा को देखने और शादी की बात तय करने? एक्चुअली आंटी, मेरे मॉम एंड डैड को मेरे फैसले पे पूरा भरोसा है और मेरी मॉम की तबीयत अक्सर खराब रहती है, ओह, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी में शामिल भी हो पाएंगे। इसलिए शादी के बाद मुझे और स्नेहा को उनसे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। अच्छा। तुम्हारी शादी अभी तय नहीं हुई है। हमने हाँ नहीं की है। हम सॉरी अंकल, आंटी ने पूछा तो। अनिल पानी। पापा आप लेंगे पानी? मम्मी आप? नहीं बेटा। और बेटा, कितने भाई बहन हो आप लोग? जी आंटी, मैं इकलौता हूँ। ओह, वैसे तुम्हारा खुद का बिजनेस है ना? और अपना मकान भी है? जी हाँ। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोग के लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करती हूँ। हाँ? अंकल, आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहेंगे? पूछना क्या है? मैंने तो देखा है। जी? मैं देख रहा हूं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। 2-4 रोज में बताता हूं। तो ये बात है। विनीता सावंत मर्डर केस के आप एक इकलौते चश्मदीद गवाह हैं। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब बोलिए। कि जब तक आप अनिल को सबूतों के साथ गिरफ्तार नहीं कर लेते, तब तक उसे मत बताइएगा कि मैंने उसे विनीता का कत्ल करते हुए देखा है, वरना मेरी बेटी की जिंदगी को खतरा हो सकता है। रिलैक्स मिस्टर रस्तोगी, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन मुझे खास तौर से इस केस में आपका और आपकी बेटी का कोऑपरेशन चाहिए। मिलेगा? सर, मैं हर तरह से आपको कोऑपरेट करूंगा, थैंक यू वेरी मच। पर मेरी बेटी को आपको समझाना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे सब बातें बताता हूं तो वो समझे कि चूंकि मैं अनिल को पसंद नहीं करता, इसीलिए उस पर इल्जाम लगा रहा हूं। बच्ची है, जवानी के जोश में कुछ कर बैठी तो मैं उसे खुद समझाऊंगा। I'll explain her myself. श्रीवास्तव, ये विनीता सावंत मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी। जी, मैं चलूं? जी। डू आई हैव योर एश्योरेंस? 100%। थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। श्रीवास्तव, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बुलाओ।
एक तरफ स्नेहा रो रही है, दूसरी तरफ आप है जो कुछ बोलते नहीं हैं। आखिर मैं पूछती हूँ ऐसी कौन सी कमी आ गई है अनिल में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुबह से 10 बार बता चुका हूं तुम्हें कि स्नेहा की शादी अनिल के साथ नहीं होगी। तो नहीं होगी, तो नहीं होगी, और इस बारे में बहस नहीं करना मुझसे। अजीब सी जिद है। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि वो आपको पसंद क्यों नहीं है? अनिल कहा ना बहस नहीं करो। पापा प्लीज, आप समझते क्यों नहीं? अनिल बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो मत करो शादी। जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहो, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी अनिल के साथ शादी नहीं होगी, एंड आई मीन इट। सर, विनीता सावंत एक एयर होस्टेस थी और अभी तक हमें उसके घर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कत्ल चाकू से किया गया, लेकिन हथियार पर और ना ही कहीं और कातिल ने उंगलियों के निशान छोड़े। आई सी। कत्ल के वक्त लड़की घर में अकेली थी? हाँ सर, वो मुंबई में अकेली ही रहती थी और पिछले 4 महीनों में ये तीसरी वारदात है। मतलब? सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल को शोभा खोत नाम की एक सिंगर का कत्ल भी चाकू मारकर उसी के घर में किया गया और वो बिल्कुल अपने घर में अकेली रहती थी। उसके बाद 13 जून को प्रोमिला सेन नाम की एक मैनेजमेंट ट्रेनी का भी कत्ल किया गया और वो भी मुंबई में अकेली रहती थी। सर, इन तीनों मर्डर्स में श्रीवास्तव तुम्हें क्या लगता है कॉमन? कत्ल का पैटर्न सर, तीनों लड़कियों की उम्र एक सा होना, तीनों का बंबई में अकेले होना और मौकाए वारदात पर किसी भी किस्म का कोई भी सुराग न मिलना। यानी मुमकिन है तीनों का कातिल एक ही है। हो सकता है सर, लेकिन इस बार कातिल बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। उसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा हमारे पास। लेकिन इस बार उसने ऐसा सुराग छोड़ा श्रीवास्तव कि वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। मुझे उन तीनों मर्डर्स की डिटेल रिपोर्ट चाहिए मिस्टर विक्रम सिंह। ओके सर। हेलो, क्या हुआ स्नेहा? तुम्हारे पापा ने क्या जवाब दिया? अनिल, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, वो तुम्हें इतना नापसंद क्यों करते हैं? उन्होंने शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। और तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती अनिल, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ठीक है स्नेहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं ही कुछ करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। मॉर्निंग स्नेहा जी। आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है स्नेहा जी। मैं क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। किस बारे में? अनिल के बारे में। बात दरअसल ये है कि आपके पापा आपकी शादी अनिल के साथ नहीं करवाना चाहते। इसके पीछे एक वजह है। अगर वो वजह गलत साबित हो गई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अनिल के साथ मैं आपकी शादी कराऊंगा और आप माइंड नहीं करेंगे, परमिशन दे देंगे। आई प्रॉमिस। एंड नाउ मैं स्नेहा जी के साथ अकेले में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। एक्सक्यूज मी। स्नेहा जी चलें। ये स्नेहा की शादी में पुलिस का क्या काम? और मिल, अनिल की करतूतें ही ऐसी हैं कि मुझे मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ा। I just can't believe this. बिलीव तो आपको करना पड़ेगा स्नेहा जी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ झूठ भी तो हो सकता है, पापा का बहम भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये गलत साबित हुआ तो मैं खुद अनिल के साथ आपकी शादी करवाऊंगा। लेकिन झूठ क्या है सच क्या है ये साबित करने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। जी ठीक है।
That's like my brave girl. And now, आप मुझे अनिल की एक फोटोग्राफ और उसके घर का एड्रेस देंगी? ओके। Thank you. Some tea, Inspector? Thank you, अनिल बाबू। अनिल बाबू, ये शोभा खोत नाम की एक सिंगर थी, उससे आपकी काफी गहरी दोस्ती थी। सॉरी इंस्पेक्टर, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। प्रमीला सेन नाम तो सुना ही होगा। इंस्पेक्टर, ऐसा लगता है कि आप किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में से अपने पसंदीदा नाम निकाल कर आए हैं। बात दरअसल अनिल बाबू कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पसंदीदा नाम आपकी पर्सनल डायरी में तो नहीं थे? एक जमाने में कहीं हुआ तो नहीं करते थे? आप मेरी डायरी चेक कर सकते हैं। डायरी बदली भी जा सकती है अनिल बाबू। You're right, इंस्पेक्टर। डायरी बदली जा सकती है। 21 अप्रैल की रात 8 और 10:30 के बीच में आप कहाँ थे? अपने दोस्त की शादी में था, ब्लू हिल होटल में। वहाँ की फोटोग्राफ्स देखना चाहेंगे आप? थैंक यू। 13 जून की रात 9 और 10:30 के बीच में आप कहाँ थे? दिल्ली में था, एक्सपोर्ट्स के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। वहाँ के फोटोग्राफ्स तो नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। लास्ट फ्राइडे यानी परसों आप रात 10 और 11 के बीच में कहाँ थे? अपने क्लाइंट के साथ एक बिजनेस मीटिंग में था, हॉलिडे इन होटल में। वेरी गुड। पिछली दिवाली की रात 9 और 11 के बीच में आप कहाँ थे अनिल बाबू? इंस्पेक्टर, अब आप मेरे से इतने महीनों पुरानी बात पूछ रहे हैं। ये जो बातें मैंने आपसे पहले पूछी अनिल बाबू, ये भी महीनों पुरानी थी, लेकिन आपने बड़ी आसानी से बिना दिमाग स्क्रैच किए जवाब दे दिया। लेकिन दिवाली वाली शाम जो एकदम खास होती है, हर एक को याद होती है, वो आपको बिल्कुल याद नहीं, आप बता नहीं पाए। दिवाली के दिन मैं अपने घर पे था और लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। आपकी याददाश्त बहुत तेज है अनिल बाबू, दाद देनी पड़ेगी आपकी याददाश्त की। तो फिर आपको विनीता सावंत नाम भी अच्छी तरह याद होगा। ये विनीता सावंत नाम तो सुना ही होगा आपने। विनीता सावंत नाम मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। क्या ताल्लुक है आपका उसके साथ? लीजिए इंस्पेक्टर, आपने तो मेरा ताल्लुक भी जोड़ दिया उसके साथ। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल ही मैंने अखबार में उसके कत्ल के बारे में पढ़ा। That's it. लेकिन इंस्पेक्टर, आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं? ये मैं आपको बाद में बताऊं। फिलहाल मैं चलता हूं, चाय उधार रही। इंस्पेक्टर, क्या बात है, आप अपने टेलीफोन डायरेक्टरी में से किसी और लड़की का नाम निकाल कर आए हैं? आई एम सॉरी अनिल बाबू, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, बट वो फ्राइडे को आप किस क्लाइंट के साथ बैठे थे हॉलिडे में, वो मैं भूल गया था, मैं इसलिए जरा पूछने आया था। श्रेया एक्सपोर्ट्स कंपनी के मालिक मिस्टर SK जैन के साथ। शुक्रिया अनिल बाबू। लगता है अनिल बाबू आप चाय और कॉफी के बहुत शौकीन हैं। पहले चाय फिर कॉफी, मेरा मतलब है। क्यों इंस्पेक्टर, कॉफी के बाद चाय पीना या चाय के बाद कॉफी पीना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गुनाह नहीं है अनिल बाबू। एनी हाउ, चलता हूं मैं। सी यू लेटर। उसकी सारी एलिबाइज एकदम सही हैं सर। हमने इस बात की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ली है। तीनों कत्ल के वक्त वो उन्हीं जगहों पर मौजूद था जिसका उसने आपसे जिक्र किया था। श्रीवास्तव, बाकी 2 कत्ल के वक्त तो ठीक है, लेकिन विनीता सावंत के कत्ल के वक्त यानी लास्ट फ्राइडे रात 10 और 11 के बीच में वो कहीं और कैसे हो सकता है? सर, वो उस वक्त होटल हॉलिडे इन में ही था, श्रेयास एक्सपोर्ट्स के मालिक SK जैन के साथ, और ये बात हमने अच्छी तरीके से कंफर्म भी कर ली है। इस दरमियान वो होटल के बाहर भी नहीं गया। एक बात हो सकती है कि शायद स्नेहा के पिता को कुछ गलतफहमी हुई हो, उन्होंने विनीता का कत्ल करते हुए अनिल को नहीं बल्कि किसी और को देखा हो। यह भी तो हो सकता है श्रीवास्तव कि उन्होंने अनिल को ही देखा हो और अनिल कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा हो। हाँ हाँ अनिल, अब तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। मैं अपने पापा के पसंद के लड़के के साथ शादी कर रही हूँ। लेकिन स्नेहा, तुम अचानक अपना इरादा कैसे बदल सकती हो? मैं अपनी मम्मी पापा की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। इसलिए अनिल प्लीज अब मुझसे मिलने या मुझे फोन करने की कोशिश मत करना।
स्नेहा तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। स्नेहा! बाय अनिल, बाय। तुम नहीं जानती स्नेहा, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। हेलो इंस्पेक्टर, क्या बता, आप आजकल मेरे घर की निगरानी कर रहे हैं? नहीं 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 अनिल बाबू, नहीं नहीं नहीं, प्लीज डोंट माइंड इट। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था अनिल बाबू। वो बात दरअसल ये है कि जिस किसी काम से निकलता हूँ वो रास्ता आपके घर से होता हुआ निकलता है। इत्तेफाक की बात है अनिल बाबू, प्लीज डोंट टेक इट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बाय द वे, कहीं जा रहे हैं आप? जी, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। ओह, आई मीन इफ यू डोंट माइंड, इफ इट्स नॉट वेरी पर्सनल, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस मीटिंग में जा रहे हैं आप? आई मीन इफ यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर, वैसे भी मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। बस वही तो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ अनिल बाबू। बाय द वे इंस्पेक्टर, मैं एक ऑल इंडिया एक्सपोर्ट एसोसिएशन के ऑफिस पे जा रहा हूँ, जिंदाल हाउस, कुलाबा। वहां का नंबर चाहिए आपको? ना 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 ना, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आप जा रहे हैं तो ये टाई जो है ये जरा ठीक से तो पहन लेते आप। ये तो थोड़ी सी ऊपर, ये अब आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आई मीन स्मार्ट तो आप हैं ही, लेकिन अब आप ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, यही काम बाकी था। यो वेलकम अनिल बाबू, चलता हूँ। वेलकम। एक्सक्यूज मी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे साथ नहीं। स्नेहा, मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे मिली हो। मी टू। अब चले? चले। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात क्या इंस्पेक्टर साहब, आप हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं? अरे भाई, हम आपका पीछा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कातिल का पीछा कर रहे हैं। आप इत्तेफाकन हमसे वो टकरा जाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, घुमा फिरा के मेरे साथ बातें मत कीजिए। आप साफ साफ कहिए कि आपको मुझ पे शक है। अरे भाई, शक ही तो है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है अनिल बाबू? और फिर आपके पास तो हर बात की अली भाई मौजूद है ना अनिल बाबू? देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन हूं, मैं कोई सड़क छाप गुंडा या कोई पॉकेट मार नहीं हूं। क्या आप कहीं भी कभी भी मुझे रोककर मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा सके? चलिए ठीक है, तय हुआ।
आइंदा से मैं आपको रास्ते में कभी भी कहीं भी रोककर आप पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, पुख्ता सबूत के साथ आऊंगा, और अगर मैं ये साबित नहीं कर सका तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन अनिल बाबू, यू नो। इंस्पेक्टर, आपने ये अल्फाज याद रखिएगा, आपको मुझसे माफी ही मांगनी पड़ेगी। गुड बाय। बाय बाय अनिल बाबू। बस ये 3 कार्ड ही बचे हैं उर्मिल। हाँ, वक्त कहाँ बचा है? अरे जल्दी से इन्हें पहुंचाओ, कल शाम को लड़की की सगाई है और अभी तक कार्ड नहीं बटे हैं। अरे बाबा, मैं जाऊंगा और 1 घंटे में दे के वापस आ जाऊंगा। बाकी सब तैयारी हो गई है अंकल? हाँ बेटा, सब तैयारी। गुड स्नेहा, कल हमारी सगाई है। क्या बे, बाप की सड़क समझ रखी है क्या? बाहर निकल, चल चल बाहर निकल, बाहर निकल चल। क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लो बेटा, बहू को अंगूठी पहना दो। स्नेहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? अगर तुमने स्नेहा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। Do you understand? देखो स्नेहा, स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पागलपन की हद तक प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आखिर क्यों तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? स्नेहा, देखो, प्लीज अंडरस्टैंड। I love you a lot. Sneha, I love you a lot. Please, please understand.
वाह 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 वाह, कमाल के एक्टर हैं आप, फैंटास्टिक एक्टिंग करते हैं आप। एक्सीलेंट। तो तुम यहां भी मेरे पीछे आ गए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी अनिल बाबू, गजब की एक्टिंग करते हैं आप, खासतौर से वो इमोशनल सीन कमाल करते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि हर लड़की के साथ आप इसी तरह का इमोशनल सीन करते हैं क्या? इनफ इज इनफ इंस्पेक्टर। तुम्हारी बकवास मैं बहुत झेल चुका हूं। अच्छा एक बात बताइए अनिल बाबू कि स्नेहा से आप शादी क्यों करना चाहते हैं? उन तमाम लड़कियों की तरह शादी करने के बाद आप उसे बेच देंगे या फिर इस्तेमाल करने के बाद उसका कत्ल कर देंगे? Why don't you just shut up, इंस्पेक्टर? आप मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अनिल बाबू, आप मेरी बातों पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं एकदम से? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मैं आपको मुजरिम साबित नहीं कर सका तो मैं आपसे माफी भी मांग लूंगा। अच्छा खैर छोड़िए, लेट्स कम टू द पॉइंट। आप डिओड्रेंट कौन सा लगाते हैं अनिल बाबू? अब आपको मेरे डिओड्रेंट से क्या मतलब है? मतलब है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं अनिल बाबू। ये बताइए कि आप डिओड्रेंट कौन सा यूज करते हैं? ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक यानी यही है ना वो? जी हाँ, यही वाला। और कूल वंडर कौन इस्तेमाल करता है आपके घर में अनिल बाबू? जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर साहब कि इसे भी मैं ही यूज करता हूं। लेकिन इस पर तो आपकी उंगलियों के निशान नहीं है, किसी और की उंगलियों के निशान है। इसका मतलब इंस्पेक्टर आप मेरे घर पर गए थे। अब ये भी बता दीजिए कि आप मेरे घर पर जाकर ये कब चुरा कर ले आए? सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। तो आपके सवाल का जवाब यह है इंस्पेक्टर साहब कि वो डिओड्रेंट मेरे किसी दोस्त का हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर पर रुक जाते हैं। इस पर आपके दोस्त के नहीं, सुनील के उंगलियों के निशान है, आपके जुड़वा भाई के। What nonsense, इंस्पेक्टर। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। विक्रम सिंह, बाहर ले आओ। मेरे ख्याल से अनिल बाबू ये सबूत आपके लिए काफी होगा। ये रहे सुनील कुमार, आपके जुड़वा हमशक्ल भाई। बात दरअसल ये है अनिल बाबू कि पुलिस के मार के सामने बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? सुनील ने हमें सब कुछ बता दिया अनिल बाबू। मैं आपको बताता हूं, सुनील को मैंने किडनैप करवाया था ताकि आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। ये प्रवीण मेरा ही आदमी है। ये मंगनी का पूरा बवंडर, ये नाटक मैंने रचा था ताकि आप आएं, इसको रोकें और आप दोनों के दर्शन एक ही छत के नीचे हो जाएं। भाई कमाल का फायदा उठाया आप दोनों ने एक दूसरे का हमशक्ल होने का। एक जुर्म करता था और दूसरा एक किसी महफूज जगह पे रहता था जहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद हैं।
ताकि ये साबित हो जाए कि जब ये जुर्म हुआ तो आप तो वहां मौजूद थे ही नहीं। मुझे शक उस दिन हुआ जिस दिन मैं पहली बार आपके घर आया आपसे मिलने, आपसे, मिस्टर अनिल कुमार से। आप चाय पी रहे थे। आपसे मिलकर जब मैं बाहर गया, अचानक कुछ याद आया, मैं लौटा और दरवाजा खोला, आपने खोला था, यानी सुनील कुमार ने, और आप कॉफी पी रहे थे। आमतौर पर चाय पीने के बाद एकदम से आदमी कॉफी नहीं पीता। वहीं पर मेरा माथा खनका। और दूसरे, आप दोनों की डिओड्रेंट की खुशबू बिल्कुल अलग थी कि जिसका फर्क बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता था। मैंने आप लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन आपको मीटिंग में जाना था, मैंने किसी बहाने आपके टाई के ऊपर एक टेप लगा दी। लेकिन मीटिंग में जिस शख्स को पाया वो अनिल कुमार नहीं बल्कि सुनील कुमार था। लेकिन इनकी टाई पे भी टेप तो लगी हुई थी। अनिल कुमार जी, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आपको इस बात का इल्म था कि मैं मीटिंग में आपको चेक करने आने वाला हूं, इसलिए आपने सुनील को इन्फॉर्म करके उसकी टाई पर भी टेप लगवा दी। लेकिन मैंने आप दोनों को कैसे पहचाना? क्योंकि आप दोनों की डिओड्रेंट बिल्कुल अलग है, उनका फ्लेवर बिल्कुल अलग है। जिस वक्त आप मीटिंग में थे उस वक्त मिस्टर अनिल कुमार स्नेहा और प्रवीण को मारने का, मर्डर करने का अटेम्प्ट कर रहे थे। बस यही आप दोनों मार खा गए। आप दोनों में हर चीज आइडेंटिकल है, लेकिन दो चीजें अलग हैं, चाय, कॉफी और डिओड्रेंट्स के दो अलग फ्लेवर। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने उन 3 लड़कियों का खून क्यों किया? आप लोगों ने उन 3 लड़कियों का खून क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उन 3 लड़कियों का खून क्यों किया? क्योंकि वो तीनों हमारा राज जान चुकी थी। हमने उन तमाम लड़कियों की तरह उन्हें भी ब्लैकमेल करके जिस्म का धंधा करने पर मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने हमारा विरोध किया और पुलिस में जाने की धमकी दी। इसलिए मजबूरन हम दोनों को उन सब का खून ही करना पड़ा। वेरी गुड। श्रीवास्तव सर, अब इन दोनों की जगह कहां होनी चाहिए? कस्टडी में। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। That's my duty. एक्चुअली थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब कि आपने मेरी आंखें खोल दी। ना प्लीज डोंट मेंशन इट। दरअसल थैंक्स तो मुझे आपका करना चाहिए स्नेहा जी, कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में इतना विश्वास रखा और मुझे इस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद की। लेकिन एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा आपको, वो भी मुफ्त में। आइंदा जिंदगी में कोई भी फैसला करें आप, जरा सोच समझ के करें।